बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आगे होंगे तो जगह बन जाएगी 2-3 जनों के लिए पीछे। जितना हो सकते हैं हो जाएं। हरि बोल। मेरा कोरस का अजय प्रभु हो जाएगी। अजय एक बार सब बोलेंगे। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। अब ध्यान से सुनेंगे सब। देखो भैया, होली तो होली, आवाज कट रही है। होली तो चलो भैया, होली होली। जैसे कहते हैं ना, सदा दिवाली संत की। सदा दिवाली किसकी रहती है? संत की रहती है। ऐसे ही सदा होली भक्त की रहती है भैया। वो सदा श्याम सुंदर के रंग में रंगा रहता है, उस पर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता। केवल भगवान नाम और भगवत प्रेम का रस और रंग उस पर चढ़ा रहता है। नाम खुमारी नान का चढ़े रहे दिन रैन। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में हमेशा भगवान चढ़े रहने चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि एक बार दामानी जी पिताजी से मैंने बोला, पिताजी बात उतर नहीं रही है। तो दामानी जी पिताजी ने कहा कि बेटा उतारनी नहीं है, उतार तो हमने कई सत्संग दिए, बात सत्संग की चढ़ानी है। सत्संग की बात दिमाग में चढ़ानी है, उतार तो हमने। अच्छा, दामानी जी पिताजी बोलते भी बड़े और एक चांटे के साथ बोलते हैं हमेशा। जब भी बोलते हैं, नालायक उतारनी नहीं थी, चढ़ानी थी, पटाख एक मुँह पर चांटा। तो ऐसे ही हमें निरंतर भगवान का रंग हमारे ऊपर चढ़ा रहे, इसका निरंतर प्रयास करना है। और ये चढ़ेगा कैसे? आज मैं देख रहा था कि संतों की होली कैसी होती है। मलुकपीठ सरकार पानी घाट वाली गौशाला में बैठकर रसिक संतों के मध्य बैठकर पदावली का गायन कर रहे थे। तो इतना सुंदर लगता है वो दृश्य, रसिकों की बातें सुनना, उनकी पदावलियों को सुनना। अभी हमने सुना, रसिया को नार बनाओ री। रसिया कौन? श्री कृष्ण। इनको नार बनाना है, मतलब जेंट्स से लेडीज करना है। तो गोपांगनाएं क्या करती हैं? अच्छा, होली पे सारी गोपांगनाएं बदला लेती हैं। ये गोपांगनाओं के मन में रहती है कि इन्होंने हम स्नान कर रही थी तो हमारे वस्त्रों का हरण कर लिया, वस्त्र छिपा करके बैठ गए थे। देखो भैया, उसको चीर हरण लीला उसे बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं साधारण छोरा छोरी लीला कर रहे हैं, ये सब मस्ती के लिए। श्री कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो हम तो करेंगे वो कैरेक्टर ढीला ही है, पर श्री कृष्ण करेंगे तो वो लीला ही है। अच्छा, इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है, कभी आप पढ़ना। पूज्य श्री भाई जी की वाणी में ये सत्संग अवेलेबल है, चीर हरण लीला का रहस्य। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गोपांगनाएं कौन हैं, श्री कृष्ण कौन हैं।
तब आपको पता चल जाएगा कि इस लीला का क्या रहस्य है। ये साधारण मनुष्य और उसकी स्त्रियों की लीला नहीं है। सुखदेव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं रास लीला का वो प्रकरण शुरू करने से, भगवान पिता रात्रि हैं, ऐसे ही था ना भैया। तो पहले कहते हैं भगवान हैं ये, इस रास लीला को ये सोचकर सुनना कि ये भगवान है, साक्षात भगवान ये लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगाह कर देते हैं, साधारण मत समझ के सुनना वरना बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। इसलिए साक्षात भगवान हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। पूज्य भैया ने कुछ दिन पहले कहा था, 1-2 दिन पहले, कि ये श्री कृष्ण जो हैं ये साधारण नहीं है ना। बड़ी मुश्किल से बात समझ में आती है जब निरंतर संतों, आज हमने देखा होगा राधा माधव के दर्शन किन्होंने किए, आज किस किस ने कर लिए। पीछे संतों के दर्शन किए, पीछे कितने सारे संत हैं। संतों के चित्रों को देखिए एक बार, ऐसा लग रहा भक्तमाल पीछे छप गई है, पूरी भक्तमाल पीछे छपी हुई है। एक एक भक्त का, मैं एक संत को देख रहा, मैं क्या, मैं जानता तो हूँ इन संत को, पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और नाम भी याद था, उनका नाम भी पता है उन संत का, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने किशोरी शरण दास ऐसे लिखा हुआ था उसमें, जबकि वो है 3 कोड़ी बाबा, 3 कोड़ी बाबा हैं, उनके नीचे लिखा हुआ था। तो मैं कहा यार, अच्छा संतों को देख करके मेरा अभ्यास है पूज्य भैया की कृपा से कि हम भक्तमाल पढ़ते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, और संतों के काफ़ी संतों का दर्शन भी चित्रपट में किया है। तो जैसे ही चित्रों को देखा तो ऐसा लग रहा था मैं तो सबको जानता हूँ यार इनको भी जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ। तो इन संतों के चित्रों को जानना भी, पहचानना भी, इनके दर्शन करना भी, ये भी बड़े लाभ की बात है। शायद पूज्य भक्तमाली जी का ही प्रसंग है ये। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे एक बार कि गिरिराज जी की तलहटी में कुछ बालक इस समय के संतों का नाम उच्चारण कर रहे थे। जब पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य भाई जी, पूज्य राधा बाबा, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, ऐसे कई भक्तों का नाम ले रहे थे और ज़ोर ज़ोर से उच्चारण कर रहे थे। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो? कहने लगे भक्त नामावली का गान कर रहे हैं। पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज, इस तरीके से घनश्याम दास ठाकुर जी, ऐसे सब संतों का नाम उच्चारण कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये किसने बताया? तो उन्होंने कहा कि हमारे परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज ने बताया था। कह रहे अरे बाप रे बाप, हमारे गुरुदेव, हमें ही नहीं पता ये उपाय कि ऐसे भक्तों का नाम लेते हैं, ऐसे उच्चारण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भक्तमाली जी महाराज ने हमें ये उपाय बताया था। उन बालकों ने बोला कि हमने उनके मुख से सुना था, एक बार उनमें कोई सीनियर भी रहे होंगे। तो देखो भैया, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, इन संतों से ही हमारा काम है। पूज्य भैया कह रहे थे भगवान से भी बढ़कर संत होते हैं महाराज, क्योंकि संत हमें रास्ता दिखाते हैं भगवत प्राप्ति का, भगवान के दर्शन होते हैं। ये बात हमें संतों से पता चली है, नहीं तो हमें कहाँ से पता चलते? किस किस के घर में पहले भगवान के चित्र लगे हुए थे पहले से, जब से वो पैदा हुए हैं? हाथ खड़े करो। सबके लगे हुए हैं। मैंने भी बचपन में अपने घर पे एक चित्र देखा था, गौ माता खड़ी है, उनके सामने ठाकुर जी हैं, एक छोटा सा बछड़ा है और ठाकुर जी क्योंकि गौ माता के उससे टेका लेकर के खड़े हैं। बस ये पता था ये श्री कृष्ण है, बचपन में पता चल गया था। ये हमारे भारतवर्ष की महिमा है, हमने भारत में जन्म लिया है, इसलिए हरि बोल। एक चेयर दादी के लिए अलग से लगा दो। दादी उधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आगे आ जाओ। आज भगवान के दर्शन आपको आगे से कराएंगे। आगे आगे होते रहे महाराज, जितने जितना जगह बनती रहे, आगे आगे होते रहे। बोलिए राधा माधव सरकार की। तो भैया हमें कहाँ से पता चला ये भगवान है? भगवान की प्राप्ति भी होती है। चित्र तो हमारे घर पर पहले से ही लगे हुए थे, पर हमें पता जब लगा, जब हमारे पूज्य भैया ने हमें बताया कि भगवान मिलते हैं,
जैसे हम एक दूसरे से मिल रहे हैं वैसे मिलते हैं। भगवान बात करते हैं। तब हमें समझ में आई भैया, सत्संग सुनते 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 सुनते, पूरी तो अभी भी समझ में नहीं आई है, पूरी बात तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ी है, लेकिन बात कुछ कुछ समझ में आने लगी है कि हाँ भैया भगवान मिलते हैं। भक्तमाल के महात्म्य में एक कथा आती है। अब आप कहोगे यार अंगद जी तो कोई चटाकेदार कोई बात नहीं बता रहे, चटकदार मटकदार कोई लीला तो भैया सुना सकते हैं भैया, क्योंकि वो लीलाओं में रहते हैं। हम तो संतों की कही बात जो हमें समझ में आती है मैं तो वो कह सकता हूँ। और जब भी कोई त्यौहार आए तो हमारे हृदय में एक निर्णय बैठना चाहिए कि भैया इस बार की होली निकल गई, अगली होली बिना भगवत दर्शन के नहीं निकालूंगा, अगली होली तक भगवान के चलते फिरते दर्शन जरूर करूंगा। ऐसा निर्णय मन में संकल्प लेना चाहिए साधक को कि अगली होली तक हर बार ये निर्णय होना चाहिए। जैसे शबरी मैया थी ना, सेठ जी कहते हैं, पूज्य सेठ जय दयाल गोयनका जी, कि जैसे शबरी का निर्णय था कि नित्य वो बुहारी लगाती, रास्ते को साफ करती और कहती आशा रख पगली आएंगे, राम आएंगे। और महाराज भगवान आए, शबरी की कुटिया पर आए, क्योंकि शबरी नित्य बुहारी लगाती, नित्य फूलों से सजाती थी और कभी बोर नहीं हुई। कितने हजार, 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक महाराज बताइए इंतजार किया है। 10,000, हमें तो 10,000 वर्ष करना ही नहीं इंतजार, 10,000 वर्ष हम जी ही नहीं पाएंगे। 10,000 वर्ष हमारी उम्र ही नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती ये नहीं किसी का। तो भैया 10,000 तो छोड़ो, हमें तो निर्णय करना है 10 सेकंड भी भगवान के बिना ना बीते, ऐसा निर्णय साधक का होना है। अब मैं आप लोगों को एक प्रसंग सुनाता हूँ। भक्तमाल के महात्म्य में एक प्रसंग आता है। अच्छा, किस किस के पास समय नहीं है भगवान के भजन का? कोई है ईमानदार व्यक्ति जो ये बात कहे कि मेरे पास भगवान के भजन का समय नहीं है? झूठे। कौन कह रहा? भरत भैया कह रहे मेरे पास समय नहीं। समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है भैया, समय निकालना पड़ता है भजन के लिए। क्योंकि समय तो जिसको भी पूछो, सांस लेने की फुर्सत नहीं और फिर भी भर भर के ले रहे हैं। सांस लेने की फुर्सत नहीं है फिर भी सांस ले रहे हैं भर भर के। क्या हुआ, एक बार एक सेठ जी, प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी, तो उनके पास गए और कहने लगे महाराज जी मुझे भक्तमाल की टीका दे दीजिए, मतलब भक्तमाल दे दीजिए। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो कुछ होती नहीं थी, तो प्रियादास जी महाराज ने अपने हाथों से लिख करके भक्तमाल पकड़ाई। तो उन सेठ ने क्या बोला, अलवर के थे वो, उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे पास जीवन भर समय नहीं होगा, मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ और मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, इसे अलमारी में रख दूँगा, अपनी अलमारी में रख दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, रख लिया। अच्छा, एक सेठ की बात और याद आ गई मुझे इस पर। एक बार एक सेठ जी थे, एक संत उनसे मिले, तो संत ने कहा भाई राम राम लिया करो नाम। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी समय नहीं है मेरे पास तो बिल्कुल भी। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, इतना व्यक्ति व्यस्त हो ही नहीं सकता कि उसे थोड़ा भी एक बार राम बोलने का मौका न मिले। इतना व्यस्त कोई नहीं है, सारे आराम से सोते हैं 8-8, 10-10 घंटे, बढ़िया नींद लेते हैं और फिर कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो क्या हुआ, उन सेठ ने कहा मेरे पास समय नहीं है, आप मेरे घर चल के देख लो, मेरे साथ 2 दिन रह कर देख लो। तो संत ने कहा हाँ भाई चलो चलते हैं। संत गए सेठ जी के घर पे, और सेठ जी ने इतना बिजनेस फैला रखा था महाराज, इतना उनका काम धंधा था कि मतलब सच में उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, पूरा दिन काम काज काम काज। तो 2 दिन संत रहे उनके पास। तो 2 दिन रहने के बाद संत भगवान ने कहा कि भाई वाकई में तेरे पास समय नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, जहाँ युक्ति है वहाँ मुक्ति है, कोई तो युक्ति निकालनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा महाराज आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, शौचालय जाते हो? कह रहे हाँ शौचालय तो रोज़ जाता हूँ। कह रहे वहाँ कुछ काम होता है? कह रहे वहाँ तो कुछ नहीं, खाली बैठता हूँ मैं।
और कुछ काम नहीं है अपने पास तो वहाँ तो पेट साफ करना है और कुछ काम नहीं। कह रहे वहीं बैठकर राम नाम लिया करो, शौच में जाओ, जितनी देर तुम बैठो उतनी देर राम नाम लो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब संत की बात थी, यकीन किया उन्होंने, जा करके शौचालय में बैठकर सुबह शाम राम 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 सब बोलो महाराज। राम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आवाज नहीं आ रही महाराज, थक गए हैं क्या होली से? सीताराम 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 जय सीताराम। अब सेठ जी लग गए निरंतर, एक रस बन गया उनका नित्य। रोज शौचालय जाते और शौचालय में बैठकर राम 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 राम, और उन्हें आनंद आने लगा। देखो प्रारंभ में कठिनाई है, प्रारंभ में मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जब नौकरी बढ़िया लग जाती है, 1.5-2 लाख रुपए महीना आने लगता है, फिर सुकून हो जाता है। आप सब लोग इसका अनुभव कर चुके हैं। जब प्रारंभ में पैसे नहीं होते थे, 2 रुपये 3 रुपये के लिए भी ऐसे भटकते थे। अब बढ़िया कमाने लग गए, मेहनत करी और मेहनत करके अच्छी कमाई हो गई, तो अब आराम से जीवन गुजार रहे हैं। और नहीं गुजारने वाले के लिए तो भैया 50 लाख महीना हो जाए तो भी नहीं गुजार सकता है ना। तो राम नाम में उन्हें रस आने लगा महाराज, अब बोझ नहीं लगता था। अब निरंतर जब भी शौचालय में जाते और राम नाम लेने लग जाते। अब भैया क्या हुआ, एक दिन हनुमान जी महाराज ऊपर से गुजर रहे थे और जैसे ही गुजरने लगे तो नेटवर्क कैच किया राम नाम का। ऊपर से जा रहे थे और जैसे ही राम नाम की ध्वनि सुनाई दी, राम नाम सुनवे को रसिया, तो भैया हनुमान जी महाराज तो राम नाम के रसिक हैं। तो उन्होंने जैसे ही देखा राम नाम की ध्वनि आ रही है, गूगल पे डाला फटाक से, गूगल मैप गया, कहाँ से राम नाम की ध्वनि आ रही है, फटाफट ढूंढा तो देखा महाराज रेड सा साइन बना आया गूगल मैप पे, यहाँ है तुम्हारा लोकेशन। हनुमान जी महाराज गए फटाफट और जाकर सेठ जी की हवेली के बाहर पहुंचे। कह रहे आ तो यहीं से रही है ध्वनि। भीतर घुसे तो देखने लगे, यार था तो आसपास ही लिंक कहीं का, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो देखा शौचालय के बाहर खड़े हैं और कह रहे अब इसके अंदर से ही आ रही है राम नाम की आवाज। अब हनुमान जी को दरवाजा तोड़ने की तो जरूरत है नहीं, वो तो मिस्टर इंडिया वाला लाल चश्मा लगा के रखते हैं। और महाराज भीतर देखा तो सेठ जी शौचालय के उस पर कमोड पर बैठ करके और राम नाम ले रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा जय हो प्रभु। हनुमान जी महाराज को थोड़ा क्रोध सा आया। हनुमान जी महाराज ने कहा यार मेरे प्रभु का नाम और शौचालय में। तो बच्चे एक स्टेप आगे सोच लेते हैं। तो हनुमान जी महाराज भीतर की तरफ गए तो पट खुल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे मैं भी सुनूंगा। श्री राम जय जय राम। श्री
जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया हनुमान जी महाराज ने देखा शौचालय में बैठ के सेठ जी राम नाम ले रहे हैं, और जब ऐसा देखा तो हनुमान जी महाराज भीतर प्रवेश किए और सेठ जी की कमर पे घुमा के लात मारी। देखो भैया, अगर पूरी जान से मार देते तो हनुमान जी की लात कोई सहन कर सकता है क्या? अतुलित बल धामा। क्या सुग्रीव जी की रक्षा के लिए राम जी को आने की जरूरत पड़ती क्या? अगर हनुमान जी चाहते तो बाली से बचा सकते। और कई लोग कहते हैं यार राम जी ने पीछे से छुप के बाण मारा। अरे भैया, बाली को वरदान था आदि शक्ति आ जाएगी। अब राम जी के आदि शक्ति नाप के बताओ, भगवान के आदि शक्ति कैसे करोगे? कोई पैमाना है नापने का? कोई पैमाना नहीं है। जब भैया सेवक अतुलित बल धाम में, जब हनुमान जी महाराज में अतुलित बल है, उनका ही नाप नहीं है, तो राम जी की शक्ति का कैसे आकलन हो सकता है? भैया हनुमान जी से सामना हुआ था तो बाली का शरीर कांपने लग गया था। थोड़ा सा करंट पास करा था हनुमान जी ने कि भाई कुछ शक्ति का नजारा ले थोड़ा। तो हनुमान जी महाराज ने लात मारी और कहा कि राम नाम शौचालय में बैठ के लेते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हमें तो संत ने कहा था। और तब हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अब बोध हो, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे नहीं लेना चाहिए। राम नाम की महिमा बताई और महिमा बता करके हनुमान जी महाराज अपनी गति से राम जी के पास साकेत धाम पहुंचे। साकेत धाम पहुंचे तो वहां पर राम जी को देखा, राम जी लेटे हुए, राम जी की कमर में बहुत दर्द है और राम जी कराह रहे हैं। तो राम जी से हनुमान जी ने पूछा महाराज क्या हो गया? तो राम जी ने कहा कि हनुमान बस पूछो मत। कहने लगे नहीं महाराज बताओ। कह रहे किसी ने लात मारी है हमें। ऐसी बात बोली तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु कौन है वो? अभी उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तो राम जी ने कहा कि बस पूछो मत, कोई अपना ही है कोई अपना ही है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज कोई भी अपना हो बस बता दो आप, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तो राम जी ने कहा नहीं मत पूछो हनुमान, पूछने का कोई लाभ नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा, आपको इतना कष्ट किसने दिया? कहने लगे हनुमान तुमने ही तो दिया है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैंने कब कष्ट दे दिया? कहने लगे तुमने अभी अभी नीचे एक सेठ के कमर पर लात मारी और वो हमारा नाम जप रहा था। तो उन्होंने कहा प्रभु बात समझ नहीं है। तो भगवान ने कहा भैया नाम जापक की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, नाम जापक की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, इसलिए तुमने उसकी कमर में नहीं मेरी कमर में लात मारी है। तब हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए। नेत्रों में आंसू भर आए हनुमान जी के और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आज के बाद ये सेवा हमें दी जाए, नाम जापकों की रक्षा आज के बाद मैं करूँगा, आपको कष्ट पाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा। साधु संत के तुम रखवारे। तो इसलिए भैया साधु संतों की भक्तों की रक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं जो भगवान का नाम जपते हैं। तो संतों ने युक्ति बताई, देखो महाराज हनुमान जी महाराज से उपदेश प्राप्त हुआ राम नाम कैसे लिया जाता है। अच्छा आप कहे कि भैया राम नाम नहीं लेना चाहिए शौचालय में। देखो हम में इतनी बुद्धि तो है, इतनी बुद्धि तो है,
लेकिन फिर भी शास्त्रों में संतों ने कई बातें बता दी कि भैया यहाँ पे शुद्धि अशुद्धि का नियम नहीं है। नाम में, मंत्र में नियम है, लेकिन भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। वो आप सोते जगते चलते फिरते खाते पीते जैसे मर्जी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। शौचालय में जाओ तो वहाँ भी कर सकते हैं, नाम जप वहाँ भी किया जा सकता है। एक चैतन्य महाप्रभु जी के उसमें प्रसंग आता है, एक शिष्य थे, वो उनकी जिह्वा को आदत पड़ गई थी भगवान नाम की। तो एक दिन वो शौचालय में खड़े होके नाम जप कर रहे थे, शौचालय गए थे तो बगल में किसी चेले ने देख लिया। चेले ने कहा वाह आज मौका मिला है इसकी पिटाई करवाने का। अब जाकर महाप्रभु जी से बोल दिया, महाप्रभु जी ऐसे ऐसे वो शिष्य हैं और भगवान का नाम शौचालय में जप रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया, महाप्रभु जी ने कहा कि भैया आओ, एक बात पूछनी थी, तुम शौचालय में भगवान का नाम ले रहे थे, ऐसा मत किया करो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाप्रभु आपने आज्ञा करी तो प्रयास करूँगा। गए अगले दिन फिर शौचालय में उन्होंने क्या किया, शौच कर रहे हैं और एक हाथ से जीभ पकड़ रखी, अपनी जीभ पकड़ रखी। तो वो जो शिष्य था उसने आज फिर देख लिया, अरे राम 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 राम, शौचालय में खड़े हुए हाथ से जीभ पकड़ रखी, और जाकर महाप्रभु जी से शिकायत कर दी। महाप्रभु जी ने फिर बुलाया, भैया क्या बात है, शौच का कोई नियम नहीं, तुम्हारा ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा महाप्रभु मेरे से भगवान का नाम लिए बिना रहा नहीं जाता है, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मजबूर हूं इस बात में, मेरी जिह्वा हिलती ही हिलती है। आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए मैंने जीभ को हाथ से पकड़ लिया, फिर भी प्रयास संभव मतलब इतना सफल नहीं हुआ, तब मैं करूं क्या। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो ऐसा भगवान नाम में प्रेम है तो तुम पर कोई नियम लागू नहीं होता, जपो जितना जप सकते हो, जहां मर्जी जपो। तो भैया भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय, कोई, कई लोग कहते हैं दीक्षा नहीं हुई है, नाम ले सकते नहीं ले सकते। अरे भाई क्यों नहीं ले सकते, आप लेना शुरू करो। रावण की लंका में विभीषण ने नाम लिया था, विभीषण ने नाम लिया था तो हनुमान जी गुरु रूप में पहुंच गए, नहीं पहुंच गए वहां पर, जाकर बताया विभीषण नाम तो बहुत लेते हो, अब सेवा का समय है थोड़ा, तो इसलिए जहां हो वहीं से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। संत पहुंचा दिए जाएंगे आप तक, जो आपको दीक्षा देंगे, जो आपको भगवान तक पहुंचाएंगे, ऐसे संतों की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं से भगवान को पुकारना शुरू कर दो। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं भगवान का नाम जप नहीं है, ये पुकार है, ये पुकार है अपने प्रभु को पुकारने के लिए, भगवान का नाम लो। तो भैया ऐसे एक बार क्या हुआ, मैं कहाँ से शुरू हुई थी, प्रियादास जी महाराज से शुरू हुई थी, अभी घटना याद आती रह रही मुझे थोड़ी। एक बार एक राजा थे, राजा के जो जैसे होते हैं ना कुल गुरु होते हैं इस टाइप से, उनके राजा के जो थे वो गुरु जी थे। तो राजा ने पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, मेरे कल्याण का रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि भैया नाम जपा करो राजा। तो कहने लगा कि राजा ने कहा महाराज गुरुदेव इतना कार्य होता है राज्य में, मेरे पास समय नहीं है और रुचि भी नहीं है, सच बताऊं तो रुचि भी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा भाई तुम ऐसा करो फिर सत्संग सुना करो। कह रहे नाम तो जपा नहीं जा रहा, सत्संग क्या खाक करूंगा मैं जब नाम के लिए समय नहीं है तो सत्संग के लिए कहाँ से समय निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई दान दिया करो। कह रहे गुरुजी मुझसे नहीं होगा, क्या बोल रहे हो आप। कह रहे कुछ और बताओ। जैसे हम लोग हैं, भैया ने कह दिया राम नाम से कल्याण हो जाएगा, नाम नहीं, गुरुजी कुछ और बताओ। अरे भाई ये वाला मंत्र जप लो कल्याण, कुछ और बताओ, खास बात चाहिए, समथिंग हार्ड एंड न्यू। कुछ हार्ड चाहिए, मतलब जो मतलब थोड़ा मेहनत का काम। अरे जो सबसे आसान है वो नहीं हो रहा, मेहनत का कैसे करोगे। तो राजा ने कहा मेरे कल्याण का रास्ता बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि यार नाम तू जप नहीं सकता, सत्संग तू नहीं सुनेगा, दान तू नहीं देगा, तो करेगा क्या तू क्या कर सकता है। तो नहीं गुरुजी बताना तो पड़ेगा आपको। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा एक ऐसा काम किया कर, दाने हैं। कह रहे महाराज अन्न
भरे पड़ा है महाराज अन्न का, तो यहाँ पे भंडार है। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, चिड़िया को दाना डाला कर, चिड़िया को दाना डाला कर, ऊपर कबूतर रहते हैं छत पे, तो कबूतरों को दाना डाल दिया कर। तो राजा ने कहा हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि हाँ भैया ये वाला ठीक है, एक बार राम बोलना है ना पूरे दिन में, ठीक है बोल देंगे भैया। मतलब अपने अनुकूल कोई काम मिले तो साधना मिले, हाँ हाँ भैया हो जाएगा, और प्रतिकूल मिल जाए थोड़ा हार्ड दे दे, अरे भैया समय नहीं है बिल्कुल भी। तो राजा ने कहा हाँ ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में भोजन करता हूँ तो उसे पचाने के लिए छत पे घूमता हूँ थोड़ी देर, तो उस समय थोड़े दाने चिड़ियाओं को कबूतरों को डाल दूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ बस ये काम करा कर तू। अब वो क्या करता, 2 टाइम भोजन दोपहर में पाता था, शाम को पाता था, तो दोनों टाइम छत पर जाता, घूमता इधर उधर और दाने डाल देता था। अब भैया जब दाने डलने लगे, आपने देखा होगा जिस जगह हम दाने डालने शुरू कर दें उस जगह खुद ही पक्षी आने लग जाते हैं धीरे धीरे। उन्हें रोज़ पता रहता है कि इस समय ये व्यक्ति आएगा, दाने डालेगा। तो राजा रोज़ दाने डालता, दाने डाल डाल के एक दिन क्या हुआ, वो जो छत है ना उसकी राजा के महल की, वो भरने लग गई महाराज। भरती गई महाराज, इतने पक्षी आने शुरू हो गए, और राजा कट्टे के कट्टे यूं महाराज रोज कबूतरों को खिलाता, पक्षियों को खिलाता। अब उसका भी चाव बढ़ गया, मन लग गया उस चीज़ में, और मन लग गया तो इस बात से मेरे को प्राची दीदी की बात याद आ रही है। जब प्राची दीदी ने उनके घर की छत पर मोरों को देखा था, खूब सारे मोर थे, उनके पिताजी और उनकी बहन ने भी देखा था, मोर तो उन्हें भी दिखाई दिए थे। फिर पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि आपको सिर्फ मोर दिखे, वहाँ पर श्री कृष्ण भी मौजूद थे, वहाँ श्री कृष्ण भी मौजूद थे, मध्य में श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों मौजूद थे। वो पूज्य प्राची दीदी को दिख रहे थे। तो राजा दाने डालने लगा, इतने पक्षी आने लगे, पक्षियों से छत भर गई पूरी की पूरी। एक दिन क्या हुआ, उसी छत के ऊपर से 2 हंसों का जोड़ा जा रहा था। हंसों ने देखा, अरे हमारी प्रजाति के मतलब पक्षी हैं, तो इतने सारे पक्षी एक ही छत पर। तो दोनों हंस उतर के आए और राजा की छत पर वहां पर बैठ गए। राजा ने देखा ये 2 पक्षी बड़े विलक्षण लग रहे हैं, और जैसे ही देखा तो अपने गुरु के पास गए, गुरु से जाकर बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे 2 विलक्षण पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी गए और गुरुजी ने देखा कि राजन आज तो तुम धन्य हो गए, ये तो भैया कैलाश पर्वत पर मानसरोवर पर दिखाई देते हैं हंस, तो ये हंस है, हंसों का जोड़ा है। तो राजा ने कहा मैं कैसे मानूं, भैया हंसों में नीर छीर का विवेक होता है कि भैया दूध में से पानी अलग कर देते हैं, दूध अलग कर देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा दूध रखा, और भैया उन्होंने लगा हंस है, तो हंसों ने महाराज ये दिया, तो राजा को यकीन हो गया। तब गुरुदेव ने कहा राजन कुछ बात समझ में आई तुम्हारे सत्संग की। तो उन्होंने कहा गुरुदेव बात समझ नहीं यार, इससे मेरा कल्याण का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि देखो तुमने 2-4 पक्षियों से शुरू किया था दाना डालना, पक्षी बढ़ते चले गए, और आज तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ पर हंस आए। ऐसे ही राजन जब तुम दान करोगे या सत्संग सुनोगे, हैं संत सेवा करोगे, तो भैया एक दिन जैसे यहाँ हंस आए हैं ना, एक दिन कोई परमहंस तुम्हारे दरवाजे पर पहुँच जाएगा, और जिस दिन कोई परमहंस पहुँच गया उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए संत सेवा करो। ऐसे ही भैया हमें धीरे धीरे प्रयास करेंगे ना, एक दिन निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं बता रहा था प्रियादास जी, मैं समय के ऊपर बताएं, समय निकालना पड़ता है भजन के लिए। आज हम जब होली है तो हम ये निश्चय करें कि अब से हम कम से कम 1 माला तो भगवान के नाम जप की करेंगे। 1 से ही शुरुआत करें जो नए लोग हैं, और जो पुराने लोग हैं वो 1 माला बढ़ा दें। कहेंगे अंगद जी 16 ही मुश्किल हो रही है और 16 हो भी रही नहीं, ये भी नहीं पता। तो 1 माला कैसे बढ़ाएं भैया, जितनी हो रही है उसमें 1 बढ़ा दो, काम हो जाएगा।
ऐसे एक एक करते करते जब तक मृत्यु आएगी तब तक कई माला हो जाएंगी। एक दिन हो सकता है 61 ही हो जाएं। 61 साल में 61 61 की कोई अमरोती अमर तो हुआ नहीं है, अमृत पी के आया हो कोई कि 61 ही जीऊंगा। तो समय निकालना पड़ेगा भजन के लिए। तो मैं बता रहा था प्रियादास जी महाराज से, वो सेठ जी कहने लगे मेरे पास समय नहीं होगा, मैं भक्तमाल पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं तो सिर्फ रख सकता हूँ। तो प्रियादास जी महाराज ने कहा हाँ भाई रख लेना। उन्होंने रख ली, वो रखी। तो अब सेठ जी ने महाराज जीवन बीता और एक दिन मरणासन स्थिति में पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि जब मैं मरने लगूं तो ये जो पोथी है अलमारी में से निकाल के मेरी छाती पर रख देना। अब अंत समय आया, पूरा जीवन भक्तमाल पढ़ी नहीं, पूरा जीवन नहीं पढ़ी, वो अलमारी में ही रखी रही। और महाराज जब हरि बोल महाराज पूज्य भैया आ गए हैं, भैया प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब क्या हुआ, अभी भैया नहीं आए हैं, आगे चलेगी कंटिन्यू, सुनिए। अब प्रियादास जी महाराज ने उनको भक्तमाल की टीका वो दी और उसके बाद मृत्यु का उनका समय आया। अपने बेटों की तरफ नज़र कर रहे हैं, वो पोथी लाकर मेरी छाती पे रख दो। और भैया उनको समझ में ना आए करना क्या, भूल गए थे, वो बालक थे। अब छोटे बेटे को समझ में आया कि पिताजी इशारा कर रहे हैं अलमारी की तरफ, अलमारी में कुछ है। तो अलमारी में से वो पोथी लेकर के आए और प्रियादास जी महाराज के इस प्रसंग में तो उन्होंने क्या किया, बालकों ने उस सेठ की छाती पर वो भक्तमाल की टीका रखी। और जैसे ही वो टीका रखी तो अभी तक सेठ जी बड़े घबरा रहे थे। भैया जब मृत्यु आती है ना तो बहुत तगड़ी घबराहट होती है। हम लोग अभी सोचते हैं अरे देख लेंगे क्या होगा, मर जाएंगे एक दिन, नरकों में छितोगे। किसने देखा नरक? तुम गए नरक, तुमने देखा नरक? मर के देख लियो भाई। तुमने देखा, मैं कहा क्यों देखे, तू ही देख, हम क्यों देखे नरक? ना हमें स्वर्ग देखना ना नरक देखना, हमें तो ठाकुर जी की लीलाओं में जाना है, सीधा सीधा उनके धाम में चलेंगे, सीधा पनघट जाएंगे, जल भर के लाएंगे, जो भी करेंगे, रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, पनीर खिलाएंगे बना बना के ठाकुर जी को। श्री जी जब ठाकुर जी की रसोई बनाने आती हैं, उन सखियों में सम्मिलित होकर के कुछ बनाएंगे, पकवान खिलाएंगे। जो खिलाने वाले हैं कुछ अपना झाड़ू पोछा भी करेंगे कुछ सखियाँ। तो भैया अच्छा एक खास बात बताता हूँ, जब भगवान को भोजन कराया जाता है ना तो श्री जी आती हैं रसोई बनाने, और जब आती हैं ना तो नंद महल के द्वार के बाहर से जब प्रवेश करती हैं तो ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ इधर खड़े होते हैं
और भैया बूढ़ी बूढ़ी यशोदा मैया अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती हैं श्री जी का स्वागत करने के लिए। अच्छा, ठाकुर जी घूर घूर के देखते हैं श्री जी को यूं, श्री जी भी देखते हैं। श्री जी कहते हैं कुछ तो शर्म कर लो, बड़ी बूढ़ी खड़ी हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, ऐसे नहीं देखा करते हैं। ठाकुर जी एकटक देखते रहते हैं, नज़र हटती नहीं है। और भैया आकर के श्री जी भोजन बनाती हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार होते हैं। अच्छा देखो, यशोदा मैया हर चीज़ को चेक करके श्री कृष्ण के पास पहुंचाती हैं। रसोई घर में जब बनती है सारी रसोई, खीर माल पुए और भी जो जो बढ़िया बढ़िया जिसको जो जो लगता, चिली पटैटो भी बन सकते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान जब चाहे जो लीला कर सकते हैं। यहाँ तो बनते ही, अपने माधव तो खाते ही। तो जब वहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान बनते तो यशोदा मैया हर चीज़ को चेक कर करके पहुँचाती हैं श्री कृष्ण के पास। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम